स्पष्ट निकलता है। आज जिस तरह से यहाँ राम की बात होकर के एक व्यक्ति झूम रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि रामराज आ गया है। ये तालियां अभी थाम के रखिए, मैं बताऊं कि कहां आपको इनका इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात का समर्थन कीजिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि रामराज हिंदू राष्ट्र का मतलब लोग हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। अरे उनसे जाके कहो रामचरितमानस पढ़ के आए। रामराज का मतलब है कि दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुतिमति। मथुरा में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, मुझे आभास हो रहा है। और जब राम जी साक्षात धरती पे जन्म लेते हैं तो ये दिखा गया है कि रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सोका, भैरु नगर काहू सन कोई, राम प्रताप क्षमता कोई। अर्थात जहां ना कोई जात होती है, ना कोई पात होती है, ना कोई भेदभाव होता है, हर इंसान अपनी संस्कृति और मर्यादा में रह करके अपने धर्म का पालन करता है। तो एक एक व्यक्ति में राम नजर आने लगता है और एक एक नारी में सीता नजर आने लगती है। और इसीलिए इस उत्साह को और बढ़ाइएगा। 4 पंक्तों में शायद अब वो बात मैं कहना चाह रही जो मेरी बहनों ने कहने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी बात क्या है मैं कहने की हिम्मत अगर इस माइक से करूंगी तो आप हिम्मत दीजिएगा इस बेटी को कि मैंने ये कहने की हिम्मत दिखाई। कहती सुनेगा, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। इस पावन माटी में आके मेरा ये मन इसीलिए किया क्योंकि ये पवित्रता का परिवार का आंगन है, जहां नैनीताल की बेटी को हर महीने आमंत्रित करके भरपूर आशीर्वाद दिया जाता है। तब पढ़ती हूँ आभार। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से। चौथी पंक्ति पर आपको लगे कि मैंने आपके मन तक दस्तक दे दी हो, एक एक हाथ मुझे आशीर्वाद दे। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और तब ये बात कहती हूँ, सबकी आशा पूरी होगी, अरे समय बदलने वाला है। रुकिएगा, क्योंकि ये वो देश है जहां आधुनिकता के नाम पे आदि पुरुष जैसी फिल्में बना करके हमारे धर्म के साथ जब खिलवाड़ होता है। क्योंकि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी, सीता तो वो थी जिस तरह रामचरितमानस में स्वयं लिखा गया है कि पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा भानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल बन लाई। और ये तालियां और मुखरित हो जब मैं ये बात कहूंगी कि हमारे देशवासी ने दिखा दिया। बिल्कुल सच्ची पंक्तियां मेरी बहन ने कही कि अब हमें भगवान के आने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि गीता में ये लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी, कृष्ण भगवान जन्म ले या ना ले, हमें स्वयं में ईश्वर जगा के ऐसे लोगों को जूते चप्पल मार के देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और तब कहती हूँ कि क्या होने वाला है इस देश में। इसके बाद मुझे उम्मीद है एक एक व्यक्ति अपने धर्म की उस सागर को खटखटाएगा जिसके संस्कारों के दौरान वो यहाँ आज भी उपस्थित है कवि सम्मेलन को सुनने के लिए। यहाँ कई तरीके के कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में हो सकते थे, नाच गाने से लेकर न जाने क्या क्या। लेकिन अगर यहाँ कई वर्षों से साहित्य की ये गंगा बहाई जाती है तो मैं चाहती हूँ पूरे आयोजन समिति के लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाए। और तब कहते हैं कि क्या परिवर्तन आ गया हमारे देश में, क्या होने वाला है। सबकी आशा पूरी होगी, अरे समय बदलने वाला है,
सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। ऐसे नहीं, तालों की ताल दीजिए आकाश भर। सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। गौरी की हो गई तपस्या, पूरी शिव जी मान गए। गौरी की हो गई तपस्या, पूरी शिव जी मान गए। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। मेरे साथ कहेगा, मंदिर बनने, हाँ मंदिर बनने, जी जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। हाँ मंदिर बनने वाला है। आभार, इतना मन आपने दे दिया। यकीन मानिएगा, बेशक ये कलयुग है, पर एक सच्चाई कहना चाहती हूँ। इस देश में आज बुद्ध बनना आसान है, लेकिन सीता बनना उतना ही मुश्किल है। उस दौर में भी अग्नि परीक्षा सीता को ही देनी पड़ी थी। सूर्पनखा तो नाक कटा करके आनंद ले रही थी। इस दौर में भी अग्नि परीक्षा केवल सीता ने दी। ये बात मैं इसलिए कहूंगी, आधी रात को जब एक आदमी अपने बीवी और बच्चे को सोते हुए चले जाते हैं तो लोग उनकी तारीफ करते हैं कि वो ज्ञान की तलाश में गए हैं। लेकिन अगर आधी रात को कोई पत्नी अपने पति या बच्चे को सोते हुए छोड़ के चली जाए तो आप और हम उसके चरित्र का सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं। आभार। ये हमारा देश है जहां इतनी सारी बेटियां इस आंगन में आकर के अगर संस्कार को जीती है तो ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वो फिर भी श्री राम जी से हार गया केवल चरित्र के कारण, और इसलिए रामचरितमानस लिखी गई।